गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 5 का हिंदी का लेसन नंबर 7, गांधी जी महान कैसे बने। तो शुरू करते हैं। क्या तुम ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हो और सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो। हाँ, गांधी जी जैसे फ़ोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे? बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज़ हुकूमत भी उनसे डरने लगी। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र थी 11 साल, यानी कि 11 साल के वो पहली क्लास में गए थे। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। वहाँ एक औरत ने देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी, लेकिन कैसे? आधी पहनी थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है, तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिख कर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से ही उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसराय को। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज़ की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब अपने देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, न कि अपनी कपड़ों से। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफ़ी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीज़ें जमा मत करो। बस गांधी जी को तो जहाँ भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे। उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखे, तो उन्होंने तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं। तो ये थी गांधी जी की कहानी। ठीक है।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।